इन टुडेज वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सिलरी आर्टरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। एक्सिलरी आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है? सुपेक्स में, सुपेक्स रीजन, अपर लिम्ब के अंदर। ठीक है, अब एक्सिलरी आर्टरी के अंदर भी हम इसके अंदर क्या क्या देखेंगे। देखिए, पहले चीज़ हमने जो इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, एक्सटेंड देखेंगे इसका, देन इसकी कर्टिसी देखेंगे, एंड लास्ट एंड फाइनली इसकी ब्रांचेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक्सटेंड में क्या देखेंगे, कहाँ से ये ओरिजिन करती है, कहाँ पे जाके ये टर्मिनेट कर जाती है। कर्टसी में देखेंगे ऐसी कौन सी मसल है जो इस आर्टरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे उन पार्ट्स की कितनी फर्दर ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो इतना ही है एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। ठीक है, अगर वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछता है एक्सिलरी आर्टरी के बारे में, तो सबसे पहले तो जो उसकी प्राइमरी चीज़ होती है एक्सटेंड, आप उसका बताएंगे कि इसका एक्सटेंड क्या है, कहाँ से ओरिजिन कर रही है, कहाँ पे जाके टर्मिनेट कर रही है। कर्टसी तो जब एग्जामिनर पूछेगा तभी आप बताएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसी समय उनको बता देना है कि ये मसल होती है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब अभी हम वही आगे चल कर डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ आएगा कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, और 3 पार्ट्स की फर्स्ट पार्ट की कौन सी ब्रांच होती है, सेकंड पार्ट की कौन सी ब्रांच होती है, थर्ड पार्ट की कितनी ब्रांचेस होती हैं, उनकी फर्दर ब्रांचेस क्या होती हैं, वो देखेंगे। इस पूरी टॉपिक को हम इसी सिंगल चार्ट में ही कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमने इसका क्या देखना है, एक्सटेंड मतलब कहाँ से आर्टरी शुरू होती है और कहाँ पे जाके आर्टरी टर्मिनेट कर जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्या लिखा है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, मतलब ये आर्टरी ओरिजिन करती है। यहाँ पे हम ओ लिख दे रहे हैं इसलिए कि इस आर्टरी का ओरिजिन होता है कहाँ से, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से ये आर्टरी शुरू होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका फर्स्ट रिब है, मतलब ये जा रहा है। ठीक है, इसका जो आउटर बॉर्डर है, यहाँ से ये आर्टरी शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, यहाँ पे मान लीजिए कहीं टेरिस मेजर है, ये टेरिस मेजर मसल है, तो टेरिस मेजर मसल का जो लोअर बॉर्डर है ये यहाँ तक आती है। तो इसका आप वो समझ गए एक्सटेंड, कि आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से निकली और निकली कहाँ तक पहुँची, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। अब ये पूरी एक आर्टरी हो गई, इसको हम क्या कह देते हैं, एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी की कर्टसी क्या होती है? कर्टसी मतलब ऐसी कौन सी मसल होती है जो इसको पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो वो मसल है पेक्टोरलिस माइनर। हम साथ साथ लिखते भी चल रहे हैं। देखिए, आप चाहें आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितनी भी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताई गई हैं वो केवल हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस किया है। आखिरी में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट टाइम में केवल आप इतना ही पढ़ेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। मतलब फिर आपको ये नहीं रहेगा कि एक्सिलरी आर्टरी बच गई है। हम एक एक करके सारी आर्टरी अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अभी आगे क्या देखते हैं, कर्टसी हो गई। अब कर्टसी जो पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है, ये इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? ये इसको डिवाइड कर देती है 3 पार्ट्स में। ये कर्टसी जो होती है इस मसल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, 3 पार्ट्स में कौन सा? एक होगा इसका फर्स्ट पार्ट, एक होगा सेकेंड पार्ट और एक होगा थर्ड पार्ट। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने किस बेसिस पे कहा? सबसे पहले तो अब हमको ये भी पता होना चाहिए ना भाई, फर्स्ट पार्ट हमने किस बेसिस पे कहा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट किस बेसिस पे कहा। देखिए, अब इसमें क्या, देखिए उसमें हमने क्या बेसिस लिया, अभी हमें ये देखना है। जैसे मान लीजिए ये आ रहा है आपका ये फर्स्ट रिब, ये फर्स्ट रिब चला गया। अब ये फर्स्ट रिब से ये आर्टरी चलना शुरू। देखिए, ये हम केवल एक रफ डायग्राम देखना ताकि आपको समझ आए। ये फर्स्ट रिब है और यहाँ पे आ जाती है आपकी ये मसल, एक कौन सी मसल, टेरिस मेजर। टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर तक जाती है ये आर्टरी। देखिए, इसको हम टीएम लिख देते हैं, टेरिस मेजर, और ये आपको पता ही है फर्स्ट रिब। तो ये इसके आउटर बॉर्डर से शुरू हुई और कहाँ तक गई, लोअर बॉर्डर। तो अब एक मसल आ जाती है कौन सी, पेक्टोरलिस माइनर। ये मान लीजिए ये आपकी पीएम, पेक्टोरलिस माइनर। अब पेक्टोरलिस माइनर इसको किस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये अब आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं। पहला पार्ट अबव द पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। सेकेंड पार्ट बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर, और थर्ड पार्ट बिलो द पेक्टोरलिस माइनर। अब आप समझ गए किस तरीके से पेक्टोरलिस माइनर ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो आई होप कि अभी आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इन जो 3 पार्ट्स के अंदर पेक्टोरलिस माइनर ने इसको डिवाइड किया, इनकी क्या ब्रांचेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी सिर्फ एक ही ब्रांचेस मिलेगी आपको। जो सेकेंड पार्ट है इसकी आपकी, देखिए सेकेंड है तो सेकेंड की 2 और थर्ड है थर्ड की 3। तो इसमें कुछ नहीं, पहले की 1 ब्रांच, दूसरी की 2 ब्रांच और तीसरी की 3 ब्रांच। अब देखिए, पहली ब्रांच कौन सी होगी, पहले की ब्रांच होगी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। देखिए, यही टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब एग्जामिनर आपसे ब्रांचेस पूछता है। केवल आपको इसको बार बार थोड़ा रटना है। जब आप रटेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में गो थ्रू, अगर आप बार बार इन चीज़ों से गो थ्रू होते रहेंगे तो ये चीज़ें
आपके दिमाग में जाके बैठ जाएंगे। तो कौन सी? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फर्स्ट पार्ट की सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। अब सेकंड पार्ट की कौन सी ब्रांच होगी? सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस होती हैं। पहली हो जाएगी थोरैको एक्रोमियन, थोरैको एक्रोमियन आर्टरी। देखिए आर्टरी को अब हम AT लिखेंगे, थोरैको एक्रोमियन आर्टरी। और सेकंड हो जाएगी लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, लैटरल। उधर देखिए फर्स्ट से थी सुपीरियर थोरेसिक, सेकंड में आ गई लैटरल थोरेसिक आर्टरी। देखिए अब इसके अंदर हमें क्या देखना है कि जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की जो थोरैको एक्रोमियन है, थोरैको एक्रोमियन की फर्दर 4 ब्रांचेस होती हैं। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, 4 ब्रांच थोरैको एक्रोमियन। क्योंकि कभी कभार सीधा एग्जामिनर आपसे पूछेगा थोरैको एक्रोमियन आर्टरी की कौन सी 4 ब्रांचेस होती हैं। 4 ब्रांचेस तो वो नहीं बोलेगा, वो कहेगा आपको थोरैको एक्रोमियन आर्टरी की ब्रांचेस बतानी है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको ये 4 आर्टरीज के नाम याद होने चाहिए। पहली कौन सी? पेक्टोरल, दूसरी डेल्टॉइड, तीसरी क्लेविकुलर, और आखिरी कौन सी हो जाएगी आपकी? एक्रोमियल आर्टरी। देखिए अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ गई होंगी चीज़ें। अभी हमें अगला क्या देखना है? थर्ड पार्ट की देखिए 3 ब्रांचेस होती हैं। वहीं हम सिंपल से फंडे पे चल रहे हैं कि अभी तक जो है थर्ड पार्ट की जो 3 ब्रांचेस होती हैं कौन कौन सी होती हैं। देखिए जो ह्यूमरल आर्टरी होती है तो उसकी होती है थर्ड पार्ट में कौन सी होती है? एंटीरियर सर्कमफ्लक्स, एंटीरियर सर्कमफ्लक्स ह्यूमरल आर्टरी, ह्यूमरल आर्टरी। और कौन सी हो जाएगी? अब एंटीरियर हो गई तो अगली कौन सी हो जाएगी? पोस्टीरियर सर्कमफ्लक्स ह्यूमरल आर्टरी। और लास्ट कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर नहीं, इसके अंदर जो लास्ट हो जाएगी सब स्कैपुलर आर्टरी। देखिए सब स्कैपुलर आर्टरी में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अभी सब स्कैपुलर आर्टरी जितनी भी हमने इसकी ब्रांचेस पढ़ी, जितनी भी आर्टरी, उन सब में यही लार्जेस्ट ब्रांच है। ये एक क्वेश्चन हो जाता है कि लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी कौन सी होती है? सब स्कैपुलर आर्टरी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो सब स्कैपुलर आर्टरी होती है उसकी भी फर्दर 2 ब्रांचेस होती हैं। ये उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने फिर भी इधर आपको बता दिया 2 ब्रांचेस होंगी। ये आप अपनी बुक में देख लेना, ये आपको मिल जाएंगी। तो आप हमें इस वीडियो को अंदर अब क्विक रिवीजन करना है कि अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या देखा। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि एक्सिलरी आर्टरी क्या होती है। तो एक्सिलरी आर्टरी हमें ये पता है कि भाई सुपेक्स रीजन में पाई जाती है, अपर लिम्ब में मिलती है। अब इसका एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है जो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब होती है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट रिब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से निकली, जैसे ये फर्स्ट रिब, अब ये उसको उस तरीके से तो नहीं बना सकते, चलिए ठीक है हमने यहाँ पे बनाई रखा। तो जो फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से निकली और चली गई कहाँ तक? टेरिस मेजर। ये है टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर तक, और ये है पेक्टोरलिस माइनर। ये कर्टिसी होती है क्योंकि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है, एक पार्ट जो उसके ऊपर, सेकंड पार्ट जो उसके पीछे, और थर्ड पार्ट जो उसके नीचे। ठीक है, तो इसकी कर्टिसी होगी पेक्टोरलिस माइनर। अब इसकी 3 पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया। अब 3 पार्ट्स की जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो हम देख लेते हैं। वो हम कैसे देखेंगे? देखिए जो फर्स्ट पार्ट है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, मतलब फर्स्ट पार्ट की एक ही ब्रांच सुपीरियर थोरेसिक, सेकंड पार्ट की थोरैको एक्रोमियन ब्रांच और लेटरल थोरेसिक आर्टरी, और थर्ड की एंटीरियर सर्कमफ्लक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लक्स और सब स्कैपुलर आर्टरी। लेकिन इसके अंदर भी थोरैको एक्रोमियल, देखिए इसको थोरैको एक्रोमियल भी कहते हैं। तो थोरैको एक्रोमियल की कितनी? 4 ब्रांच, पेक्टोरल, डेल्टॉइड, क्लेविकुलर एंड एक्रोमियल। तो ये 4 ब्रांच किसकी हो गई? थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की। तो ये पूरा टोटली वो था ओवरव्यू किसके बारे में? एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।